देखो, जो मैं आपको गामा रे क्वेश्चन में कैसे यूज होने वाले हैं गामा डीके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है। आपका ये AU 198 किस में कन्वर्ट हो रहा है? मरकरी में। ठीक है। विद द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। अब यहाँ पर देखो Hg पर स्टार लगा है, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है कि आपको स्टार ढूंढना है। इसने जस्ट यहाँ पे लिख दिया है इस तरीके से कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मरकरी मरकरी न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट एट एनर्जी E0 इज इक्वल टू इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द ग्राउंड स्टेट। कि ग्राउंड स्टेट में जो ये बनता न्यूक्लियस, उससे कितना ज्यादा एनर्जी लेके बन रहा है? 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बन रहा है। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ठीक है। तो जो अब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होंगे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि क्यू वैल्यू अब काइनेटिक एनर्जी में, अब देखो मैक्सिमम ही निकालनी है तो न्यूट्रिनो की जीरो कर दो, वैसे एंटी न्यूट्रिनो। तो क्यू वैल्यू आ रही हो सारी आइडियली किस में चली जाती? बीटा माइनस की काइनेटिक एनर्जी बन जाती। बट यहाँ पर वो एक्साइटेड स्टेट के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है वो भी क्यू वैल्यू से ही आएगी, और कहाँ से आएगी? ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जब आपका न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में बन रहा है, तो जो मैंने वहां पर टर्म लिखा था, जब शुरू में मैंने आपको लिखा था कि क्यू वैल्यू के 3 केसेस हैं। ठीक है। क्यू वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखा था। सेकंड में मैंने डेल्टा के प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी बोला था। ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी वही है बेटा कि जब आपका न्यूक्लियॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में बन रहा है। ठीक है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी वही है जब आपका न्यूक्लियॉन किस में बन रहा है? हायर एनर्जी स्टेट में बन रहा है। तो वो वैल्यू भी कहाँ से आती है? क्यू वैल्यू से निकल के आती है। ठीक है। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और दूसरा ये था, तो ये एनर्जी वाली बात समझ आ गई सबको? जैसे यहाँ पर है 1.088, तो क्या होगा? क्यू वैल्यू इज इक्वल टू, पहले तो क्यू वैल्यू निकाल लो। क्यू वैल्यू वैसे निकलेगी, सिंपल मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो आपकी क्यू वैल्यू दो जगह जाएगी। अरे मैंने सीधा लिख दिया। तो क्यू वैल्यू दो जगह जाएगी, तो क्यू वैल्यू किसके बराबर होगी? एक तो बीटा पार्टिकल की मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी प्लस 1.088, इसको इधर ले जाओ बस। तो के मैक्स कितना आ जाएगा? क्यू माइनस 1.088। तो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम पॉसिबल बीटा माइनस की एनर्जी आ गई। तो अभी घबराओगे तो नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब हुआ? इसके ऐसे तो नहीं पूछोगे मेरे से? ठीक है। मैं बता चुका हूँ, उसका कोई हिसाब नहीं है कि इनमें से किसको कितनी मिलने वाली। मैक्सिमम का मतलब इसको नहीं मिली, तो क्यू वैल्यू आके सारी इसको मिल जाती। ठीक है। जस्ट अब इसने यहाँ पर बोल दिया है कि आपका ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में नहीं है। ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट में बना है, तो ये जो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी लेके बना है, दैट विल ऑल्सो बी सप्लाइड बाई क्यू वैल्यू। ठीक है। तो Q इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस दैट एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से फिर आपका K मैक्स निकल जाएगा। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स थे, जनरल प्रॉब्लम्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जांपल्स थे जो आपने तीनों डीके पढ़े, उनकी कुछ क्रूशियल बातें थी बीटा, स्पेशली बीटा डीके को लेके। ठीक है। और एक ये बात ये भी थी कि जो गामा डीके होता है वो कैसे यूज होगा, वो हायर एनर्जी स्टेट में बना देगा। तो क्यू वैल्यू फिर लिखी जाएगी डेल्टा के प्लस दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है ना। जिससे कि आपके न्यूक्लियंस हायर एनर्जी स्टेट में इस तरह से यूज होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना, तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के। ठीक है। एस सी वर्मा का चैप्टर आप तभी पूरा कर पाएंगे।